हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही धमाकेदार फोन्स को आपस में भिड़ाने वाले हैं, मतलब कंपेयर करने वाले हैं। ये फोन्स है OnePlus 12R और iQOO Neo 9 Pro। देखिए, दोनों ही फोन्स फ्लैगशिप किलर कैटेगरी के फोन्स है। इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि इन दोनों में से बेस्ट फ्लैगशिप किलर फोन कौन सा है। पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों ही फोन्स को बाय नहीं किया है, ना ही इन्हें यूज किया है। बट हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इन दोनों फोन्स के बहुत सारे रिव्यूज एंड टेस्टिंग्स देखे हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि वही आके वीडियो बना रहा है। बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं श्योर हूँ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियो, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके। और ऐसी वीडियोस हम चैनल पे रेगुलरली डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जो कि पिछले साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अब आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस तो सेम होगी, बट ऐसा नहीं है। जब आप इनके AnTuTu स्कोर्स को कंपेयर करते हो, iQOO थोड़ा सा बेटर स्कोर करता है OnePlus से। सिर्फ AnTuTu में ही नहीं, अगर आप दूसरे बेंचमार्क्स को भी कंपेयर करते हो तो iQOO थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखता है आपको। ये सब देख के एक चीज क्लियर होती है कि iQOO ने परफॉर्मेंस वाइज अपने फोन को बेटर ऑप्टिमाइज किया है OnePlus से। वही OnePlus अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा होल्ड बैक करता है, और इस चीज में ऐसा कुछ सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। iQOO गेमिंग के लिए जाना जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आनी ही है। बट iQOO के पास एक और एडवांटेज है। iQOO का जो 256GB वाला वेरिएंट है, उसमें आपको UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है, जबकि OnePlus का जो 256GB वाला वेरिएंट है, उसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। हाँ, UFS 3.1 है, OnePlus ने क्लियर किया है इस चीज को। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि iQOO 35,000 रुपीज में मिल रहा है और OnePlus 46,000 में मिल रहा है। 256GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। चलो, ये सब तो टेक्निकल बातें हो गई। अगर इनको साइड में रख के देखें तो दोनों ही फोन सारे गेम्स हाईएस्ट सेटिंग्स पे आराम से रन कर देते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI जैसे गेम्स में 90 FPS का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फोन्स काफी अच्छे से रन करा देते हैं इन गेम्स को। बट iQOO के पास यहाँ पे भी एक एडवांटेज है। इसमें एक फीचर मिलता है गेम फ्रेम इंटरपोलेशन करके। अगर आप इसे ऑन करते हो ना, तो BGMI और जेंशन इम्पैक्ट को ये फोन 144 हर्ट्ज तक रन कर सकता है, जो कि सचमुच बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। इस चीज के लिए iQOO ने एक डेडिकेटेड चिप लगा के दी है फोन में। OnePlus में भी आपको सिमिलर ऑप्शन मिल जाता है, बट वो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक ही जा सकता है। तो iQOO के पास एक एडवांटेज है 144 हर्ट्ज की वजह से। डे टू डे लाइफ में इन दोनों ही फोन्स के साथ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों में से कोई फोन चूज करना हुआ, तो मेरी क्लियर पिक iQOO रहेगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से ना, एक फ्लैगशिप फोन को फ्लैगशिप बनाने में उसका सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों ही फोन्स Android 14 के साथ लॉन्च हुए हैं, और दोनों ही कंपनीज ने इन फोन्स के साथ 3 साल के Android अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस किया है। यहाँ तक तो चीजें सेम थी, बट यहाँ से डिफरेंट होना चालू हो जाती है। OnePlus में जो हमें ऑक्सीजन OS मिलती है, उसे काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। अलग अलग जगहों पे हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। मतलब जैसे आप वॉल्यूम अप डाउन करते हो तो वहां पे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो तो वहां पे भी आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है हैप्टिक्स को, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही प्रीमियम रहता है ऑक्सीजन OS के साथ। और इस फोन में ज्यादा ब्लोटवेयर ऐप्स देखने को नहीं मिलते। नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट जैसे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज्यादातर लोग यूज करते ही है, तो इन्हें ब्लोटवेयर करना भी गलत ही होगा। जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा क्लीन और अच्छा रहता है इसके साथ। वही iQOO में जो FunTouch OS मिलती है, वो भी एक काफी अच्छी UI है। iQOO ने ओवर द टाइम अपनी UI को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। मैं पिछले 1.5 साल से iQOO का ही फोन यूज कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ इनकी UI भी यूज करने में काफी अच्छी है। बहुत सारे कस्टमाइजेशंस के अलग अलग ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, तो अगर आप इसे यूज करते करते बोर हो जाते हो तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो चाहो तो। बट हाँ, इस फोन में आपको ब्लोटवेयर ऐप्स मिलते हैं, जिन्हें आप चाहो तो इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। बट इनके ब्राउजर और व्यू ऐप स्टोर को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑफ करनी पड़ेगी जाके। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इसके साथ भी काफी अच्छा रहेगा। अगर कंपेयर करके देखें इनकी UI को, तो ज्यादातर लोगों को OnePlus की ऑक्सीजन OS ही पसंद आती है। और अगर आप मुझसे 1.5 साल पहले पूछते तो मैं भी ऑक्सीजन OS को ही चूज करता। बट आज के डेट में FunTouch OS भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुकी है, और मुझे काफी अच्छी लगी यूज करने में। दोनों ही फोन्स के साथ सॉफ्टवेयर के मामले में आपको दिक्कत आनी नहीं वाली। बट हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा, हैप्टिक्स की वजह से OnePlus की ऑक्सीजन OS थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम फील तो होती है। बट आपको ये चीज भी याद रखनी है कि OnePlus iQOO से 6-7 हजार रुपए महंगा है। अगर इन फोन्स की बैटरीज की बात की जाए, तो iQOO में हमें 5160 mAh की बैटरी मिलती है, वही OnePlus में हमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है। अब यहाँ पे देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैटरी बैकअप OnePlus का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बड़ी बैटरी मिलती है। बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये दोनों ही फोन्स आपको लगभग सिमिलर लेवल का बैटरी बैकअप निकाल के देते हैं। अगर आप इन फोन्स को एकदम तगड़ा हैवीली भी यूज करते हो ना, तो भी ये दोनों ही फोन्स आपका एक दिन आराम से निकाल के दे देंगे। तो बैटरी बैकअप दोनों ही फोन्स का काफी अच्छा माना जाएगा। बट हाँ, OnePlus में थोड़ी बड़ी बैटरी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर होता तो अच्छा होता।
iQOO में आपको 120 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वही OnePlus में आपको 100 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग स्पीड दोनों ही फोन्स की काफी ज्यादा फास्ट है, दोनों ही फोन्स 25-30 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। तो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट दोनों ही फोन्स का काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा सरप्राइज हो जाता हूँ एक चीज देख के कि ये स्मार्टफोन ब्रांड्स इतने पतले और लाइट वेट फॉर्म फैक्टर में इतनी बड़ी बैटरीज कैसे पैक कर देते हैं। iQOO के इस फोन का वेट सिर्फ 191 ग्राम्स है और OnePlus वहीं पे सिर्फ 207 ग्राम्स का फोन है। iQOO में हमें वीगन लेदर बैक फिनिश मिलती है और प्लास्टिक की फ्रेमिंग दी है। फ्रंट में हमें इसमें स्कॉट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है और IP54 रेटिंग के साथ ये फोन आता है। वही OnePlus में हमें ग्लास बैक पैनल मिलता है और फ्रेम भी इसमें मेटल का यूज हुआ है। इसमें हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है और ये फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो OnePlus बिल्ड के मामले में क्लियर अपर हैंड लेता है। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो थोड़ा प्रीमियम साइड जाता है, बट अगेन दोनों फोन्स की प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना। दोनों ही फोन्स में 6.78 इंचेस के 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले एमोलेड डिस्प्लेज मिलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। OnePlus में हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है, वही iQOO में हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। OnePlus की डिस्प्ले HDR10+ के साथ साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक जा सकती है। वही iQOO की डिस्प्ले सिर्फ HDR10+ को सपोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है। अब यहाँ पे देख के सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, बट भाई साहब रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आप इन दोनों फोन्स में साइड बाय साइड HDR वीडियो देखते हो तो iQOO की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होती है। मैं जानता हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट रियलिटी है भाई ये। बट जब आप इन्हें ऑटो ब्राइटनेस पर रख के आउटडोर में यूज करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है iQOO से। उस कंडीशन में OnePlus की ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जा सकती है और iQOO की ब्राइटनेस 1400 निट्स तक जाती है। बट ट्रस्ट मी, दोनों ही फोन्स के साथ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं आउटडोर्स में। दोनों ही फोन्स में हमें स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, बट अगर आप इन्हें कंपेयर करते हो तो OnePlus के स्पीकर स्लाइटली बेटर फील होता है। आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तभी आपको डिफरेंस नोटिस होगा। तो डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया के लिए देखा जाए तो दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या फिर कर्व डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगती है। iQOO में हमें 50+8 MP का डुअल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, वही OnePlus में हमें 50+8+2 MP का कैमरा सेटअप मिलता है। अब जो 2 MP का कैमरा इसमें दिया है वो एकदम यूजलेस होता है, उसे कंसिडर भी मत करना। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही फोन्स में 50 MP का मेन कैमरा मिलता है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड। जब आप इन दोनों फोन्स के इमेजेस को कंपेयर करोगे आपको एक चीज नोटिस होगी कि iQOO बहुत ही कलरफुल इमेजेस कैप्चर करता है इवन इन नाइट लाइट, वही OnePlus डल कर देता है कलर्स को, स्पेशली इन नाइट लाइट बहुत ज्यादा डल कर देता है। अगर आप इन दोनों फोन्स की इमेजेस को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे आपको iQOO की इमेजेस डेफिनेटली बेटर फील होती है। और iQOO में ना 2x पोर्ट्रेट करके एक मोड दिया है जिससे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये मेन कैमरे से ही जूम करके फोटोज खींचता है बट रिजल्ट्स कमाल के होते हैं, जबकि OnePlus में ऐसा कोई भी मोड नहीं मिलता। आप सिर्फ 1x पे ही पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर कर पाओगे। क्लियरली यहाँ पे भी आपको iQOO बेटर फील होगा। दोनों ही फोन्स में हमें 8-8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास मिलते हैं। अगर इनकी इमेजेस को कंपेयर करोगे iQOO की इमेजेस आपको थोड़ी ज्यादा कलरफुल एंड ब्राइट फील होती है, तो देखने में वो डेफिनेटली बेटर फील होती है। वही OnePlus फोटोज को नेचुरल रखने के चक्कर में कलर्स को थोड़ा सा डल कर देता है। सेल्फी कैमरास की बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास मिलते हैं। यहाँ पे दोनों ही फोन्स काफी अच्छा काम करते हैं। दोनों ही फोन से अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी, iQOO HDR को थोड़ा सा बेटर मैनेज करता है और कलर्स भी आपको देखने में iQOO के अच्छे लगेंगे। वैसे तो OnePlus भी काफी अच्छी सेल्फीज लेता है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो iQOO स्लाइटली बेटर फील होगा आपको। iQOO अपने मेन कैमरा से 8K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वही OnePlus मैक्सिमम 4K 60 fps की रिकॉर्डिंग ऑफर करता है अपने मेन कैमरा से। अगर आप इनके 4K 60 fps वाली फुटेज को कंपेयर करोगे तो OnePlus में आपको थोड़े ज्यादा टेक्सचर्स और डिटेल्स दिखेंगे। वही देखने में आपको iQOO की वीडियो ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो HDR को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा से आप दोनों ही फोन से मैक्सिमम 1080p 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। आई विश यहाँ पे एटलीस्ट सेल्फी कैमरा में दोनों ही फोन्स में 4K का ऑप्शन होना ही चाहिए था, बट अगर सेल्फी वीडियो को कंपेयर करोगे OnePlus की वीडियो डेफिनेटली बेटर होती है। ओवरऑल जैसा देख के आपको पता चली गया होगा, कैमरास के मामले में मुझे एक फोन चूज करना हुआ तो मेरी पिक iQOO रहेगी। यहाँ पे सारी चीजों को सम अप करने पर मुझे एक बात पता चली, iQOO आपको कम प्राइस में बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है, वही OnePlus आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है बट आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। एंड में मेरा कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप एक गेमर हो iQOO आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। इवन आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए जिसका सब कुछ अच्छा हो तो भी iQOO आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा।
बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, OnePlus की ब्रांड वैल्यू से आपको फर्क पड़ता है, सॉफ्टवेयर आपको अच्छा चाहिए, तो उस कंडीशन में OnePlus आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा फोन बाय करता, तो मेरी पिक iQOO रहती है यहाँ पे। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप में से कोई ये फोन खरीदता है तो अपना एक्सपीरियंस भी बताना, उससे दूसरे लोगों की हेल्प होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।